नमस्कार। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आ सको, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल पल बदलती रहती है। अगर आप खुद को पसंद हैं तो यकीनन आप दुनिया के भी पसंदीदा इंसान होंगे। तो आपके तारे में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष गुरु के साथ बात करेंगे आपके आज की और प्लान करेंगे आपके दिन को बेहतरीन तरीके से सर की मदद से। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो इससे पहले हम अपने बारे में जाने, अपने आज के दिन को प्लान करने की शुरुआत करें। आइए जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आज 29 जनवरी 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है दोपहर 2:41 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है दोपहर 3:14 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:59 पर। आज भद्रा है देर रात 3:02 से और शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 11:28 पर। तो पंचांग तो आपने जान दिया। अब हमें और आपको जानना है कि आज का दिन हमारे लिए कैसा है, और उसे जानने के बाद आज के दिन को करना है प्लान। तो हम आपका राशिफल आपको बताएंगे, जिसमें आपका दिन कैसा है ये बताएंगे, और फिर दिन को कैसे प्लान करना है वो आपको बताएंगे टिप्स में, यानी क्या करें क्या ना करेंगे। सबसे पहले मेष और वृषभ। मेष राशि वालों की मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे और आप अपनी अच्छाई से ही आगे बढ़ रहे हैं। आप अच्छे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई आपके प्रति अपनी अच्छाई ही बनाए रखे, इसलिए खुद को बचाकर चलाने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किलें हैं और मुश्किलों का सामना भी करना है। उसके लिए खुद को इतना सक्षम बनाना है कि आप किसी भी चुनौती से पार पा सकें। अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट बनाए रखने से बचना होगा। के प्रति थोड़ा आशावादी नजरिया अपनाना होगा। अपनों के प्रति भरोसा बनाए रखेंगे तो जिंदगी की खुशियां भी आपको जरूर मिलेंगी। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़ा जो मुश्किल समय रहा था, अब उसका थम जाने का समय। फिर भी अपना नुकसान करने की कोशिश न करें। लोग भी अब धीरे धीरे आपको समझना चाहेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे, पर इस बात को पूरी तरह से उभरने में भी थोड़ा सा समय और लगेगा, इसलिए बहुत ज्यादा उतावले न होते चले जाएं। वृषभ राशि वालों के लिए मुश्किलों भरा दौर इसलिए है क्योंकि आपकी कोशिशें कम होती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों के भरोसे चलना चाह रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं है। लोगों की भूमिका जिंदगी में उतनी होनी चाहिए जो आपको सही प्रेरणा और सही दिशा दे सके। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी के खर्चे बेकाबू हो जाए तो मुश्किलें बढ़ती हैं और जिंदगी के प्रति भरोसा टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। इसलिए उस भरोसे को बनाए रखें जो इस समय आपकी प्रेरणा को जगाए रखे और अपने साथी सहयोगियों से उलझने से बचें ताकि हालात आपकी पकड़ में बने रहें। क्या न करें इस समय में? लोगों से तालमेल जरूर बनाएं पर लोगों के प्रति अविश्वास जाहिर न करें। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो भी उस बात को इतना ना बढ़ाते चले जाएं कि वो बेकाबू हो जाए और आपके लिए मुश्किलें पैदा कर। हो सकता है कोई चीज आपको अच्छी ना लग रही हो इस समय, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हालात बेकाबू होते चले जाएं और फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। कभी कभी बेमन से भी कुछ चीजों को समझना पड़ता है। इसी से हमारी पर्सनैलिटी निखरती है विपरीत परिस्थितियों में। तो आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सवाल है श्री पर्णा आर सामंत का। 2/5/1991 5:44 शाम को जन्म हुआ है। निमारी, बर्दवान, वेस्ट बंगाल। इनके लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा रहेगा जिसमें इनकी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ चले? इनको पहले एक अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी बेबी की वजह से। अब कंफ्यूज्ड हैं कि कब कि करें जॉब, एक तो ये, और दूसरा एक अच्छा मौका इनको कब तक मिलेगा। 5 साल से शादीशुदा हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि क्या इनको जॉब कर लेनी चाहिए जिसके साथ इनको हो सकता है बाहर जाना पड़े, या इनको अपने हस्बैंड के साथ घर पर रुकना चाहिए? सिपर्णा आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2020 तक, और उसके बाद आपको सूर्य की महादशा मिलेगी अगले 6 वर्ष के लिए। शादी के बाद बच्चे की परवरिश के लिए आपने जॉब छोड़ दी और वो उस समय जरूरी होता है, लेकिन अब बहुत समय बीत गया और जब तक जॉब का और अपने कैरियर बनाने का मन में विचार नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। एक समय बनता है जी जून जुलाई 2019 में जब आपको ऐसा एक मौका मिल सकता है कि आपका कैरियर फिर से बन जाए, तो कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक आपने शादीशुदा जीवन की बात की, तो शादीशुदा जीवन में तो बहुत सारा तालमेल बना के ही चलना पड़ेगा आपको। तो जून जुलाई 2019 में आपको अच्छा मौका मिल सकता है नौकरी का, जॉब का, और शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखिएगा। ऐसा इशारा मिलता है आपकी कुंडली से। आप समझदार हैं, तालमेल बना सकती हैं और बहुत अच्छा तालमेल बना सकती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में।
आगे बढ़ेंगे मिथुन और कर्क राशि। अब आपको भी देखिए तालमेल तो हम सबको बनाना ही पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनको हम एक साथ जीते हैं। तो आज कैसे तालमेल बनाकर आगे बढ़े, नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा। अपनी बात बहुत तालमेल बनाकर कहनी होगी ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी उभर कर ना आए और आपके लिए मुश्किल न बढ़ाए। इसलिए भी अपने मन में बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समझ में? आपकी पैसे की जरूरतें बढ़ सकती हैं और आपको लोगों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसलिए भी आपको उस तालमेल को बनाए रखने की जरूरत है जो आगे चलकर भी आपके लिए मददगार साबित हो। अपने मन को उचाट करने से और लोगों को नाराज करने से तो इस समय बचना ही होगा। क्या न करे इस समय में पैसे के लेन देन को लेकर कोई नुकसान की स्थिति ना बनाते चले जाए और जिस चीज में आपका दिल गवाही नहीं दे रहा उस रास्ते पर बिल्कुल ना चले। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरह के अनजाने रास्ते पर चलने से आपकी मुश्किलें बढ़ जाए। कर्क राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और सब कुछ ठीक होते हुए वो उम्मीदें उस रूप से पूरी नहीं हो रही जैसे कि आप चाह रहे हैं। हो सकता है आपको अपने बुजुर्गों का वो समर्थन न मिल पाए जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बेहतर करने के प्रयास जरूर करने चाहिए क्योंकि ये समय कुछ सीखने के लिए और कुछ समझने के लिए बहुत सहायक है। आप अपनी मेहनत और अपने तजुर्बे के बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? सिर्फ ऐसा न सोचें कि पैसे के बलबूते पर आप अपनी जिंदगी की खुशियां खरीद सकेंगे। रिश्तों को पैसे की नहीं बल्कि आपकी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपने मन को उचाट करके किसी से जुड़ने की कोशिश न करें क्योंकि अब आपके हाव भाव से आपका असंतोष नजर आएगा और इस समय वही ठीक नहीं। अगर मन उचाट है तो आपके हाव भाव दर्शा देंगे कि आप उखड़े हुए मन से कोई काम कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, अपने हाव भाव और अपने मन दोनों को संभालना है। हमें संभालना है सिंह और कन्या राशि आपके आज के दिन को। संभालने से मतलब ये नहीं कुछ खराब है, अगर अच्छा है तो उसे और अच्छा कैसा बनाया जाए, नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों को ये समझना है कि किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं और इससे लोगों से फासले बढ़ सकते हैं। किसी भी छोटी बात को किसी समस्या में परिवर्तित करते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात कठिन है इसलिए संभल कर ही चलना होगा। पारिवारिक रिश्तों को संभाले रखने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में तकदीर के भरोसे चलने से भी बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपने कामकाज को किसी बदलाव की नजर से ना देखें और ऐसा करके अपने मन में परेशानियां ना पैदा करते चले जाएं क्योंकि कामकाज से जुड़ी स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितना समर्पित रहते हैं। इसलिए अपने मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का भटकाव अच्छा नहीं। कन्या राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है और आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा डिजर्व करते हैं और आपके विचारों में कोई गलती नहीं, पर परेशानी है कि अपने मन को उचाट करके आपने अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली हैं। ऐसे में अगर आपके कामकाज के प्रति तवज्जो कम हो जाएगी तो फिर ये आपकी गलती होगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी चुनौतियों को समझें और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए थोड़ा सा और प्रयास कर लें क्योंकि इस समय की मुश्किलें आपके घर परिवार की परिस्थितियों को कमजोर करती चली जा रही और इस चीज को इस समय बचा लेने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? हालात मददगार जरूर है पर यह ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको लोगों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी और सहानुभूति की भी जरूरत पड़ेगी। रिश्तों का तालमेल इन्हीं कारणों से बनता बिगड़ता है, इसलिए रिश्तों को किसी भी वजह से बिगाड़ते ना चले जाए। कोई मतलब नहीं है कि आप रिश्तों को बिगाड़ते चले जाएं, कोई जरूरत नहीं है इसकी और ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। सवाल लेंगे सर निकुंज हर्षद कुमार मोदी, 12/3/1996, 4:31 शाम को इनका जन्म हुआ है, मलाड, मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, विदेश जाने के, खासतौर पर कनाडा ये जाना चाहते हैं, क्या संभावना है? निकुंज, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2019 तक। क्या विदेश में रहने का, काम करने का, सेटल होने का मौका मिल सकता है? क्योंकि ऐसी इच्छा है, मन में ऐसा सपना है। अभी आपकी कुंडली कोई ऐसा प्रबल योग नहीं दिखा रही फिलहाल कि ऐसा हो पाए, लेकिन कोशिश तो फिर भी इंसान को करनी होती है कुछ भी पाने के लिए। अब से 1.5 साल के बाद कोशिश कर लीजिए और आगे चल के 2022-23 में भी ऐसी कोशिश कर लीजिए। अब से 1.5 साल बाद या 2022-23 में आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अभी फौरन ऐसा बहुत अच्छा समय दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी तैयारी और पुख्ता कर लीजिए, कुछ और
अपना नॉलेज बेस बढ़ा लीजिए। जरूर जा सकते हैं थोड़ा सा इंतजार के बाद। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि आपको हम बताने जा रहे हैं आपका आज का राशिफल और उसके बाद आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले अपनी मेहनत के बावजूद अपने कामकाज की स्थिति से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और बहुत सारे आपके मन के बिठाए हुए विचार हैं जिसके चलते आप उदास और परेशान होते चले जा रहे हैं। जबकि जरूरत यह है कि आप अपने दम पर अपनी कोशिशों को बढ़ा लें और किसी भी तरह की ऐसी बहस में ना पड़े जो आपको मुश्किलों को बढ़ाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर प्रतियोगिता की भावना लानी होगी ताकि आप लोगों से 2 कदम आगे रह सकें। आप हर तरह से सक्षम है पर उस अच्छाई को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा और ये सब कुछ अपने अंदर जुनून की भावना लाने से ही संभव हो पाए। क्या न करें इस समय में? अचानक किसी ऐसे लाभ की उम्मीद ना लगाएं जो इस समय पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आपको इस बात का आभास होगा कि जो कुछ भी पाना है वो अपने दम पर ही पाना होगा और इस विचार को बनाने में और उससे फायदा उठाने में आपकी कुंडली कोई भी कमी नहीं दिखा रही। वृश्चिक राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प हैं जिनके बारे में सोचना होगा, पर साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को भी थामे रखने की जरूरत पड़ेगी। लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं और फिर भी ऐसा ना सोचें कि जिंदगी में कुछ भी आसान है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति आपका झुकाव जरूर है लेकिन मन उचाट है। बीती बातों को भुलाना भी मुश्किल है पर जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी है, इसलिए भविष्य का सोचें, उसी से ही फायदा होगा। क्या न करें इस समय में? किसी बड़े विकल्प को खोजने के प्रयास में आप अपना नुकसान न करते चले जाएं। इसलिए अपने खर्चों पर नजर रखें ताकि उसका बुरा असर आपकी बचत पर बिल्कुल ना पड़े। देखिए, अपने खर्चों पर आपको नजर रखनी ही होगी ताकि उसका बुरा असर कहीं आपके बाकी चीजों पर ना पड़े, जीवन पर ना पड़े। धनु और मकर राशि, देखिए किसी भी तरह से बुरा असर किसी भी चीज का तो हम आपकी जिंदगी पर पड़ने नहीं देंगे क्योंकि आप हैं हमारे साथ। हाँ, आप कितने ध्यान से सुनते हैं ज्योतिष गुरु को इस पर निर्भर करता है कि आपका आज का दिन कितना शानदार होगा। धनु राशि वालों के लिए किसी भी तरह की उत्तेजना अच्छी नहीं है और मन को दुखी करके कदम उठाना तो वैसे ही हानिकारक होता है। गलतियों भरे समय में नुकसान से बचकर निकल जाना ही जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी मजबूरी के तहत कोई फासले बढ़ जाए ये तो ठीक नहीं है, लेकिन दिलों के फासले बनाते चले जाने से आपको बचना होगा। इसलिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। जिंदगी की उस अच्छाई की ओर भी देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई। क्या न करें इस समय में? अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े। ऐसे में खुद को सही साबित करने की भी कोशिश ना करें। कई चीजों को कबूल करके चलना बहुत अच्छी आदत होती है। मकर राशि वाले लोगों के व्यवहार से खुश नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हर कदम पर आपका नुकसान हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आपको खुद पर भरोसा करना चाहिए ताकि सब कुछ वैसे ही ठीक ठाक चलता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अपनों की अहम भूमिका हो सकती है आपके जीवन में। इस बात का फायदा उठा लें और अपने हालात को उस व्यवहारिकता से संभालने की कोशिश कर ले जिसकी कि इस समय जरूरत है। ऐसे में दूरियां बनाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या न करें इस समय में? रिश्तों को बिगाड़कर पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, पर किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी लाभ की उम्मीद न लगाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी जिसके चलते रिश्ते भी बिखर जाएंगे और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए, प्यार के रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए, इस बात का आप रखिएगा ख्याल। कुंभ और मीन राशि, आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके सामने आ रहा है आपका राशिफल। तो राशिफल में 2 चीजें होती हैं, एक तो आपका दिन कैसा है, आपकी राशि क्या कहती है, और दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। ध्यान से सुनिएगा, उन टिप्स पर अमल कीजिएगा और फिर असर देखिएगा। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि पैसा अगर काम में लगेगा तो संभला रहेगा और अपनों को खुश करने के प्रयास में अपना नुकसान करते चले जाने से भी आपको बचना होगा। इसलिए सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर करेगा कि पैसे से जुड़ी किस तरह की योजना आप बना पाते। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बचत को संभाले रखने के लिए लगातार योगदान देना होगा। उसमें आपकी मेहनत और आपके काम के प्रति रेगुलरिटी आपकी मदद जरूर करेगी। इन प्राथमिकताओं को समझने का समय है ये। क्या न करें इस समय में? हालात हर तरह से मददगार है, पर अपना मन उचाट न करते चले जाएं, क्योंकि अपना मन उचाट करके आप रिश्तों को बिखेर ले, ऐसा करना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार बनते चले जा रहे हैं, पर आपकी लगन कम हो रही है और इस समय की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप खुश नहीं।
क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि इंसान जो भी करे उससे खुशी मिले। इसलिए किसी ऐसे ख्वाब के पीछे भागने से बचना होगा जो इस समय आपकी खुशी छीन ले। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? इस समय की बनती हुई चुनौतियों का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें, और इसी वजह से आप अपने अच्छे भले हालात को भी बिगाड़ते ना चले जाएं। जिस चीज में आपकी मेहनत चाहिए उसमें किसी चमत्कार की उम्मीद लगाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। यानी जो कुछ भी हमें हमारी मेहनत दिलवा सकती है, वहां पर उम्मीद करें कि जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाएगा और बैठे बिठाए कुछ मिल जाएगा, छोड़ दीजिए ऐसी उम्मीद। आपकी मेहनत से आपको वो चीज मिल रही है, उस पर भरोसा कीजिए। बहरहाल आपका और हमारा ये भरोसा ये भी तो कहता है कि एक खास राशि को हम पर कुछ और ज्यादा जानने के लिए कुछ भरोसा रहता है कि हम कुछ खास बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी राशि है जिसके भरोसे पर आज खरे उतरेंगे ज्योतिष गुरु। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि कामकाज से जुड़े प्रदर्शन को नई नजर से देखना होगा और अपने अंदर उस अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी जो इस समय आपकी पूरी तरह से सहायता कर सकती है। भाग्यशाली परिस्थितियां हैं जिनका पूरा फायदा उठा लें ताकि बड़ी तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल जाए। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए जो हमने शुरू में कहा था कि जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि आप खुद को पसंद आ सके। दुनिया की पसंद का ख्याल मत कीजिए क्योंकि दुनिया की पसंद पल पल बदलती रहती है। अगर आप खुद को पसंद हैं तो आप वाकई अच्छे इंसान हैं। फिलहाल अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है तो आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं तो बेधड़क आप हमें सवाल भेजिए। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल्स आप अपने सवाल के साथ हमें भेजिए, जवाब आप तक पहुंच जाएगा। बहरहाल तो आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।